A force F equals to x square y I cap plus y square j cap acts on a particle in a plane x plus y equals to 10। देखो एक फोर्स दिया गया है और वो पार्टिकल के ऊपर लग रहा है और यहाँ पर ना तुमको x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 ये एक पाथ दिया गया है जिसके अलॉन्ग ना पार्टिकल को ले जाया जाएगा। और अगर तुमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर पता है तो एक्चुअली ये पाथ एक स्ट्रेट लाइन पाथ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। बट ये अगर नहीं भी पता है तो भी तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। The work done by this force during a displacement from 0 to 42 meter is how much joule? Round off to the nearest integer। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू, तुम यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन इक्वल्स टू, दिस इज एक्चुअली वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो होता है वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर f तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स हो गया। देखो डी आर वेक्टर को हम, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लो, डी आर वेक्टर को हम लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर डी जेड का कोई टर्म है ही नहीं तो हम उसको इग्नोर करेंगे। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आई कैप वाले टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये तुम्हारा वर्क डन यहाँ पर निकला। अब देखो यहाँ पर जो है ना, इंटीग्रेशन को दोनों साइड कर लो। यहाँ पर देखो अब जो पाथ दिया हुआ था तुमको x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वो पुट करना होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर रखना पड़ेगा y की जगह। देखो यहाँ पर क्या है dx है, dx के साथ इंटीग्रेट करोगे तुम तो यहाँ पर y वाला जो टर्म है ना इसके जगह तुमको इसको x में कन्वर्ट करना होगा और यहाँ से यहाँ पर y की वैल्यू तुमको पाथ से रखना होगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 जो है ना, यहाँ से y इक्वल्स की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल्स टू कितना होगा 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 10 माइनस एक्स रख दो इंटू डी एक्स। अब सारे टर्म जो है ना एक जैसे हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, बस इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो यहाँ पर जो वाई स्क्वायर डी वाई है तो देखो इधर दोनों साइड टर्म सेम है, डी वाई का टर्म है और यहाँ पर वाई, तो ऐसे में हमें यहाँ पर पाथ रखने की ज़रूरत नहीं होता है ना, ये वाला पार्ट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जहाँ पर तुमको डी एक्स के साथ जैसे तुमको यहाँ पर वाई वाला टर्म मिल रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये वाला पार्ट जो है ना पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा और यहाँ पर पाथ तुमको रखना पड़ेगा। बस इसके बाद तुम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो बहुत आसानी से। ये हो गया तुम्हारा 10x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3। देखो कहाँ से कहाँ ले जाओगे तो y की वैल्यू 0 से 2 के बीच है ना, और ये x की वैल्यू जो होगा 0 to 4 10x स्क्वायर का हो जाएगा 10x क्यूब बाय 3 माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा x4 बाय 4 प्लस y की जगह रख दो 2 क्यूब बाय 3, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 बाय 3, बाद में 0 रखोगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर x की जगह 0 to है ना 0 to 4 रखना है। देखो 0 का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 4 रख दो यहाँ पर 10 और 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64 बाय 3 माइनस और यहाँ पर भी 64 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 बाय 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आगे, यहाँ से कॉमन ले लो
3 को, तो यहाँ देखो 640 है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 192 प्लस 8। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगा तुमको 456/3, और 456 में 3 × 1 और ये 5 और 2, यहाँ पे 152 विल बी द करेक्ट आंसर, 152।